अहम खबर सामने आ रही है। दुबई में धमाके सुने गए। अल अरेबिया न्यूज के मुताबिक जुमेरा पार्क, बर्शा और जेबीसी के करीब धमाके हुए हैं। अहम फुटेज इस वक्त सामने आ चुकी है जिसमें वाज़ेह तौर पर ये देखा जा सकता है धमाके सुने गए हैं। अल अरेबिया न्यूज के मुताबिक जुमेरा पार्क, बर्शा और जेबीसी के करीब ये धमाके हुए हैं। शदीद और जोरदार धमाके सुने गए हैं। अल अरेबिया न्यूज के मुताबिक दुबई में ये धमाके हुए, जबकि इस वक्त अहम खबर है जुमेरा पार्क, बर्शा, जेबीसी के करीब ये धमाके हुए हैं। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है ये कि कितने शदीद ये धमाके हैं और धुएं के बादल भी ऊपर उठते हुए देखे जा सकते हैं। ये वाज़ेह तौर पर मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं। जुमेरा पार्क, बर्शा, जेबीसी के करीब ये धमाके हुए हैं, जबकि अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक दुबई में ये शदीद ज़ोरदार धमाके सुने गए हैं और फिज़ा में इस वक्त ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है दुबई के शहर में ज़ोरदार धमाके सुने गए। अरब मीडिया के मुताबिक जुमेरा पार्क, बर्शा और जेबीसी के करीब ये शदीद धमाके हुए हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि जेबीसी के करीब ये धमाके हुए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक दुबई में धमाके सुने गए। मेन टाउन है ये दुबई के, जहां पर ये शदीद धमाके सुने गए हैं। मेन टाउन में दुबई के ये शदीद और ज़ोरदार धमाके सुने गए हैं। दुबई में ये धमाके हुए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक जुमेरा पार्क, बर्शा और जेबीसी के करीब ये धमाके हुए हैं। मेन टाउन है ये दुबई के, जहां पे इस वक्त ये देखा जा सकता है। फुटेज में वाज़ेह तौर पे एहतशामुल हक इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब, दुबई में भी इस वक्त शदीद धमाके सुने गए हैं मेन टाउन में, क्या कहिएगा? गौहर, बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि अभी तो अब देख लें बड़ी तेज़ी के साथ साबित हो रहा है कि ये किस बुनियाद के ऊपर ईरान ने जीसीसी ममालिक के ऊपर हमला किया है। लेकिन ना ये कोई एयर स्पेस उनकी इस्तेमाल हुई है ये नहीं पता। अभी तो ये सिर्फ ये पता चला है कि सीरिया और इराक की एयर स्पेस इस्तेमाल करके इजरायली जहाज़ आए हैं, उनके मिसाइल वहाँ पे आके उन्होंने हमला किया है उसके ऊपर, अपना ईरान के ऊपर। नतीजतन आपने इन ममालिक के ऊपर हमला करके तो वो पहले ही आप देख लें इनके नाराजगियाँ रहती हैं अरब ममालिक की ईरान के साथ, और ट्रेडिशनली भी आप देख लें इनके खिलाफात रहे हैं। अब जब और देखें सऊदी अरब पे भी एक हमला हुआ है और उसको ये सोचना चाहिए था कि ये कितना बड़ा ब्लंडर किया है। सऊदी अरब के साथ तो ईरान के तल्लुकात बेहतर हो गए थे, आपको याद है चाइना ने सुलह करवाई थी, और उनको ये भी पता होना चाहिए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट भी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इनकी क़यादत कई हवालों से ब्लंडर कर रही है। हाँ ठीक है, इनके कुछ मिसाइल जाके कुछ जगहों पे गए हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कोई इफेक्ट हुआ होगा, लेकिन साथ साथ तो ईरान अभी दावा कर रहा है कि हमारे पास तो ऐसे मिसाइल हैं और दुनिया हैरान हो जाएगी, अभी तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किए। तो एक तो ये लग रहा है कि जंग खुदा न खास्ता एक लंबी होती नजर आ रही है। दूसरा ये है कि अरब ममालिक के साथ, मिडिल ईस्ट के ममालिक के साथ ईरान अपने ताल्लुकात को खराब कर रहा है। पाकिस्तान इत्तलात है, पाकिस्तान ने जहाँ प्राइम मिनिस्टर ने शबाशी साहब ने MBS से आज मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पे बात की है, और दूसरी तरफ देखें किसी ने कंडेम नहीं किया ईरान के अमेरिका के हमलों को। पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसकी मजम्मत की है। तो ये ईरान को देखना चाहिए कि कौन उनके साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। और देखें ना, इन मुश्किल हालात में तो अभी जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं कि असल मकसद तो उनका रिजीम चेंज करना था, उसमें अभी तो कामयाबी होती है नहीं होती, और खुदा ना खास्ता हो जाती है तो एक अनारकी उस मुल्क में होगी और सिविल वॉर का खतरा हो सकता है। कोई और ताकत है नहीं वहाँ पे, और रज़ा शाह का जो बेटा है वो अभी तक इतनी उसको कामयाबी नहीं मिली। तो इन हालात में रजीम चेंज कराना, और वैसे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, अगर होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे रीजन के मालिक के लिए, पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन ये दुबई तक जाके जिस तरीके से धमाके करवाना, ये करना, ये क्या स्ट्रेटजी है ईरान की, इनको ये समझ नहीं आ रही है। अभी देखें तो सही कि भाई जहाँ पे ठीक है बहुत बड़ा उनका अमरीका का डिफेंस का आप देख लें, वो जो अड्डा है वो तो इधर कतर में है। फिर उनके जो आप देख लें जो माहिद उनके साथ हैं अपना, इसी तरह से आप देख लें कुवैत में उनके माहिदों के तहत वहाँ पे उनके बने हुए स्टेशन हैं डिफेंस के बने हुए, और कतर के साथ साथ उसके बाद देखें ओमान में है, बहरीन में है। तो मेरा ख्याल है कि ये यहाँ पे ये सोचे समझे बगैर ईरान की लीडरशिप की तरफ से एक मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये जो इलाज में फैसला है कि बदला लेना है तो कोई भी सामने आ जाए उसके साथ ये कर लें। लेकिन ना, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर को जिस तरह उन्होंने मारा है, इसी तरह और जगहों पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि बड़ा शदीद हमला था, कैसे बच गए खमीनाई सुप्रीम लीडर, उनको किसी और जगह उनको उन्होंने भेजा है। इसी तरह से जो आप देख लें उनके वज़ीर आज़म हैं, अपना ये सदर हैं,
उनको भी हटा के किसी और जगह लेके गए हैं, लेकिन अमेरिकन तो पीछे पड़े हुए हैं। अब वो उन्होंने जिस तरह बड़ा कोऑर्डिनेटेड एक अटैक किया है इजराइल के साथ मिल के, वो तो लगता है कि उन्होंने बड़े इस तरीके से बड़े खामोशी के साथ, बल्कि ये तो कहना चाहिए कि उन्होंने एक धोखा किया और डिसेप्शन किया उन्होंने, कि एक तरफ बातचीत कर रहे हैं और दूसरा हमला कर दिया। और ओमान के वज़ीर ख़ारजा जो सालिसी करवा रहे थे, वो कहते थे कि भी इस बात पे तो हमारा वायदा हो गया था कि ये यूरेनियम एनरिचमेंट जो है ना, वो सूदगी को वो 0% पे लेने के लिए ईरान तैयार हो गया था, इसके बावजूद भी हमला कर दिया गया। तो बड़ी मुश्किल हालात है, मुसलमान मुल्कों के लिए बड़ी मुश्किल हालात है। ये ईरान इजराइल यही चाहता है कि इस वॉर को रीजनलाइज कर दिया जाए, अरब मालिक को बीच में डाला जाए, अरबों के ताल्लुकात ईरान के साथ भी ख़राब हों और पाकिस्तान के साथ बाकियों के भी साथ ख़राब हों, और वो प्रोसेस पे ये मार बूर के चले जाएं, फिर बाद में ये लड़ते मरते रहे। तो मेरा ख्याल है सूरत हाल बड़ी गंभीर है, अभी सोच समझ के फैसला करना चाहिए। अब जिस तरीके से ईरान की लीडरशिप फैसले कर रही है, कई जगहों में तो मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है कि बगैर किसी, जिसको कहना चाहिए कि सोच के समझ के उन्होंने काम किया है, तो इसके बड़े सीरियस रिपरकशन होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। उन्हें चाहिए कि इस स्टेज पे लोगों को अपने साथ मिलाएं। अभी आप यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आ रहे हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई चीज़ मंजूर भी हो गई तो अमेरिका के पास तो वीटो है, वो वीटो कर देगा। तो ऐसे काम करने चाहिए कि OIC का फोरम उसको किसी तरीके से वाइब्रेंट बनाए। अरब लीग का फोरम है, फिर उसके बाद GCC ममालिक है, उनका एक फोरम है, वहाँ जाके इश्यूज को लेके जाए। ऑन टॉप ऑफ इट उनको ये चाहिए कि एक मैसेज ऑफ वननेस मुसलमानों ममालिक के साथ खड़े होकर ईरान को देना चाहिए। ये वो साबित करने की इजराइल कोशिश कर रहा है कि ये शिया स्टेट थी और सुन्नी जो मेजॉरिटी में जो अरब मालिक हैं वो इनके खिलाफ है। तो मेरा ख्याल है उस तरह भी ये स्ट्रेटेजिकली भी गलत हुआ है, ऑप्टिक्स के लिहाज से भी ये गलत हो रहा है। अब पता नहीं इनके जेहन में क्या है, हमने तो कंडेमनेशन कर दी। ईरानियन लीडरशिप का इस वक्त प्लान वाज़े तौर पे समझ नहीं आ रहा, या तो वो बौखलाहट का शिकार है। जिस तरह से मिडिल ईस्ट की इस वक्त सिचुएशन है, अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात, तो फिर ऑटोमेटिकली और मज़ीद फिर ईरान के अब ख़राब ही होंगे। देखिए ना गौर, सूरत हाल ऐसी है कि जो बड़ी ताकतें हैं, खास तौर पे रशिया और चाइना, वो तो बीच में नहीं आ रहे। रशिया तो बिल्कुल खामोश बैठा है, चाइना ने भी उस तरह कंडेमनेशन नहीं की, अफसोस का इजहार वो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी तहम्मुल से दोनों पार्टियों को काम लेना चाहिए। तो ये तो फ्री हैंड मिला हुआ है अमेरिका को कि वो तो आप देख लें कि अपनी मर्जी के फैसले कर रहा है, पूरी दुनिया में वो थानेदारी अपनी कायम कर रहा है। वो जो एक ज़माने में होता था कि जी वो बैलेंस ऑफ पावर होगा और ये बड़ी ताकतें, इसीलिए तो आज देखते हैं दुनिया के बड़े बड़े मुबस्सिरीन कह लें, इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, वो कहते हैं कि सोवियत यूनियन का टूटना और ये भी एक बहुत गलत हुआ था। अमेरिका एक सोल सुपर पावर बन गई और उन्होंने अपनी मर्जी के फैसले करवाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।